आज मैं लेके आया हूँ पेट 2025 के जो है मैथ्स के कुछ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इस एग्जाम में आ सकते हैं। अगर इस बार आप पेट में एग्जाम देने जा रहे हैं पेट का, तो टोटल ये वीडियो देखिएगा, आपको जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस दिया हुआ है 800, यदि 10 और 15% क्रमशः दो छूट किए जाते हैं तो विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगी, ये निकालना है। तो दो छूट दिया हुआ है, डिस्काउंट 1 आपका 10% है और डिस्काउंट 2 आपका 15% है। ठीक है, और मार्केट प्राइस दैट मीन्स अंकित मूल्य आपका कितना दिया हुआ है, 800 दिया हुआ है। इस तरीके का क्वेश्चन जो है अगर आता है कि कितने परसेंट जो है डिस्काउंट हो रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे आपको क्वेश्चन को जो है डायरेक्ट अगर सेलिंग प्राइस निकालना है, कंटिन्यूअस डिस्काउंट हो रहा है या कंटिन्यूअस प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका एक ही फॉर्मूला आ जाएगा, जो भी आपका मार्केट प्राइस है उसमें मल्टीप्लाई 1 माइनस डिस्काउंट 1 एंड इंटू 1 माइनस डिस्काउंट 2 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी बताऊंगा, डिस्काउंट 1 माइनस डिस्काउंट 1 कितना है, 10%, परसेंट हटाएंगे कि आ जाएगा नीचे 100 में से 100 में 110 क्या आ जाएगा 90/100। तो इसको हम डायरेक्ट भी बता रहे हैं। चलो देखो आप करते हैं कैसे। तो मार्केट प्राइस क्या है 800, डायरेक्ट कर देंगे, डिस्काउंट 10% है तो आपका 100 में से 10 माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा 90, नीचे 100 कर दीजिए, इंटू डिस्काउंट कितना है 15%, तो 100 में से 15 माइनस कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा, नीचे 100 कर दीजिए। अब 0 से 0 आपका ये कैंसिल हो गया, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है, यहाँ इसको डिविजिबल करना चाहते हैं तो कर लीजिए, पीछे 1 टाइम्स और दीजिए, 8 9 जा, चलिए 8 है, 9 है, 85 है एंड 10 है। 5 के टेबल से 5 2 जा एंड 17 5 जा, फिर 2 के टेबल से इसको डिविजिबल कर दीजिए, 2 4 जा 8, 9 4 जा 36 इंटू 17, मल्टीप्लाई करिए, आपका आ गया 612, 612 रुपये आपका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये सभी क्वेश्चन जितने भी कराए जा रहे हैं आपके जो है प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, पेट में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, लगाइए और जरूर देखिए जो भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है यानी कि कास्ट प्राइस दिया हुआ है, कितना क्या है कास्ट प्राइस 1200, एंड यदि उस पर 10% प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, इसका सेलिंग प्राइस निकालना है। तो इसको हम फार्मूले से भी करेंगे और ये फार्मूला आप लर्न भी कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से कभी कभी एसपी दे देगा, लॉस दे देगा, परसेंटेज दे देगा और फाइंड आउट करना रहता है, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। तो सीधे सीधे फार्मूला बता रहा हूँ, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कास्ट प्राइस। अब इस फार्मूले से आपको ये भी हो सकता है अगर कभी कभी क्या होगा, एसपी दे देगा, क्या निकालना रहेगा सीपी, तो सारी वैल्यू को शिफ्ट कर देंगे उधर। अगर यही प्रॉफिट के प्लेस पर लॉस हो गया तो यहाँ क्या कर देंगे माइनस, बस और कुछ नहीं चेंज करना है। चलो इसी क्वेश्चन को लगाते हैं। तो प्रॉफिट कितने का है 10 का है, तो 100 प्लस 10 डायरेक्ट कर लीजिए, क्या आ जाएगा जी 110 अपॉन 100 इंटू कास्ट प्राइस क्या है 12। ये देखो 2 0 से आपका 2 0 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करिए 12 का 11 में, तो मैंने बताया मल्टीप्लाई ट्रिक भी बताया हुआ है, 11 और 12, 2 और 1 जोड़ लीजिए, आपका कितना आ गया 3, इसके बीच में रख दीजिए 132 और ये 0 1320, आपका आंसर आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया 1320। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर्ड मार्क्स वाले भी क्वेश्चन आते हैं, तो बोर्ड मार्क्स वाले तो देखिए एक बोर्ड मार्क्स का भी क्वेश्चन देख लीजिए, 48 डिवाइडेड 4 मल्टीप्लाई 6 माइनस 12 प्लस 18, ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे, तो सबको पता है बोर्ड वाले क्वेश्चन को क्या, बोर्ड में ब्रैकेट तो है नहीं इसमें, तो पहले क्या करेंगे डी मॉस की तरह समझो, ये डी मॉस है, बोर्ड मॉस है ही नहीं, ब्रैकेट है ही नहीं, तो डी मॉस यानी कि पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो ऐड सब्ट्रैक्ट तो आपका इंटीजर का पूर्णांक का नॉलेज है तो आगे पीछे कर सकते हो। तो चलिए पहले डिवाइड करते हैं, तो इसका इसमें डिवाइड करिए, तो 12 4 जा 48, कोई दिक्कत, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई 6 माइनस 12 प्लस 18 कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए 72 माइनस 12 प्लस 18,
72 बार 12 से 70 मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। आप ऐड करिए सब्ट्रैक्ट करिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। 12 में से 72 में से 12 माइनस करिए, 6 + 1 8 आ गया। सो 78 इज द आंसर। डीमॉस के भी क्वेश्चन आते हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा डीमॉस का भी, बोर्ड मॉस वही आपका जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट आपका काम और कार्य वर्क पे क्षमता पे जो है क्वेश्चन है किस तरीके का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। 3 आदमी काम करने का अनुपात, 3 आदमियों को काम करने का अनुपात, यानी कि मान लेते हैं तीनों आदमी A B C दिया तो नहीं है, मैंने मान लिया 2:3:4 है, 2:3:4 है। यदि वे मिलकर 36 दिन काम में पूरा करते हैं, यदि ये तीनों एक साथ मिल करके कितने दिन में काम करते हैं, 36 दिन में पूरा काम कर लेते हैं, तो सबसे कुशल व्यक्ति बोले तो किसकी रेशियो, जैसे ये 2 है, एक थोड़ा कम काम करते हैं, 3 है, ये 4, सबसे कुशल कौन है, ये चौथा वाला, इसका रेशियो ज़्यादा है, यही कुशल व्यक्ति है। तो अब क्या कह रहा है कि सबसे कुशल व्यक्ति अकेला काम कितने दिन में करेगा, यानी कि सबसे कुशल व्यक्ति ये जो सी वाला है, अगर पूरे काम को अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हमें पूरा कार्य निकालना पड़ेगा, कुल कार्य कितने हैं, तो कुल कार्य निकालने के लिए जो भी अनुपात दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, उसका सम करिए और कितने डेज हैं मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो इफिशियंसी क्षमता है सब निकाल दीजिए, सबका क्षमता ही। तो क्या होगा 2 + 3 + 4 4 3 7 7 2 9, तो रेशियो का सम आ गया 9। और कितने दिन कर रहे हैं, 36 दिन कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 36 और 9 का मल्टीप्लाई करिए, 9 × 6 = 54 को 4 5 27 27 में 5 जोड़े, 27 में 5 होंगे 332 324, यानी कि कुल कार आ गया 324 यूनिट, इतना इकाई। अब हमें क्या कर रहा है कि हमें जो है कार, जो सबसे कुशल है, जो कुशल व्यक्ति है, वो अकेला कितने दिन में, तो कुशल कौन क्या है, 4। तो 4 को, ये जो 4 यानी कि सी वाला जो है अकेला कितने दिन में कार्य करेगा, तो कुछ नहीं करना है, कुल कार आपका, कुल कार कितना आया है 324, और किसके द्वारा निकालना है, सी के द्वारा। तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 बटे 81 दिन, यानी कि अगर जो है ये जो सी वाला आदमी अगर अकेला करेगा तो कितने दिन लगेंगे, 81 दिन। अगर 3 वाले को देना है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 2 वाले को देखना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। किसी का भी अकेला निकालना है तो कुल कार बटे उसकी कार्य करने की क्षमता, एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं। और कुल कार कैसे आता है, अगर रेशियो में क्वेश्चन है तब की बात कर रहा हूँ, सभी रेशियो को जोड़ देंगे और दिन से मल्टीप्लाई करेंगे, कुल कार करने की क्षमता, एफिशिएंसी आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा है ए एंड बी, 2 लोग हैं ए और बी। ए जो है किसी कार्य को 10 दिन करता है, चलिए ठीक है। तो सीधे सीधे हम जो है इफिशियंसी, क्षमता निकाल ले रहे हैं। तो ए को जो है कितना लगेगा, 1/10, और बी का क्या हो जाएगा 1/15। ये उन सब की क्षमता हो गई काम करने की। अब दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं, देखो ए और बी दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो 1/10 + 1/15, यानी मिला के कितना कार्य करेंगे, इसकी क्षमता है कार्य करने की। तो देखिए यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे, 30 आएगा, 10 × 30, 15 × 30, यानी कि 5/30, यानी कि 1/6, यानी दोनों मिल करके कितना कार्य करेंगे, 1/6 भाग। पूरा कार्य हमारा एक होता है, एक कार्य को करने के लिए जो है ये 1/10 और ये इसका 1/5 इफिशियंसी है, दोनों मिलके कितना करते हैं 1/6। तो शेष कार्य कितना होगा, तो देखिए शेष कार्य, तो पूरा कार्य कितना था 1, उसमें से ए और बी दोनों ने मिल करके कितना किया 1/6। अब कर लीजिए 6 × 1 = 6, 6 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 5/6। ये हमारा हो गया शेष कार्य। अब हमें जो है क्या निकालना है इसमें, लेकिन 2 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया जाता है।
अच्छा, इस समय देखिए अभी और क्या दिक्कत हो गई। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है दोनों ने साथ में काम शुरू किया। चलिए दोनों ने काम शुरू किया तो कितना लग गया 1/6, लेकिन कह रहा है 2 दिन बाद ए चला गया, 2 दिन बाद ए चला गया तो बी कितने दिन में। तो पहले तो दोनों ए और बी दोनों मिलकर कार्य शुरू किए, कितने दिन करेंगे तो दोनों द्वारा 2 दिन में कार्य, दोनों द्वारा 2 दिन में कार्य, क्योंकि दोनों मिलकर के 1/6 कार्य कर रहे हैं तो 2 दिन करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे तो कितना करेंगे जी 1/3 कार्य करेंगे। अब बचा शेष कार्य निकालना है, शेष कार्य। तो कुल कार्य कितना था 1, और दोनों ने मिल करके 1/6 कार्य 1 दिन में कर रहे थे, तो 2 दिन में 1/3 कार्य करके खत्म कर चुके हैं। तो बचा हुआ कार्य कितना आएगा जी 2/3। देखिए 3 कम 3 2/3, ये बचा हुआ कार्य है। अब कह रहा है बचा हुआ कार्य जो है बी कितने दिन में करेगा, तो बी द्वारा लगा समय कुछ नहीं करना है। तो देखिए शेष कार्य क्या आपका 2/3 गुणे, अब 15 जो है बी जो है कितने दिन में काम को करता है 15 दिन में, कुछ नहीं उस 15 का जिसका भी निकालना रहता, अगर ए का निकालना रहता तो 10 का, तो 3 × 5 = 15, 5 दूना 10, 10 दिन में जो है बी अकेला उस काम को कर जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, जैसे दोनों मिल के काम कर रहे थे तो पहले दोनों की इफिशियंसी, दोनों मिल के कितना कार्य कर रहे थे 1/6 दिन, अब उसमें से 2 दिन लगातार करते हैं तो 2 दिन में 1/3 करते हैं, फिर उसमें से जो है आपका कौन चला जा रहा है ए चला जा रहा है, तो ए चला गया तो बी बचा, बी द्वारा लगा, तो पहले पता करेंगे शेष कार्य कितना है तो घटा देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोर्ड पे तो लिखा नहीं, मैंने क्वेश्चन कॉपी में लिखा होगा, व्हाइट बोर्ड पे है नहीं, स्किप मत करिएगा, देखते रहिएगा, आपको 100% ये सभी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ज़रूर। ठीक है, ये नहीं सोचते हैं इसकी चलो ये व्हाइट बोर्ड पे है क्लीन नहीं दिख रहा है, स्किप करो, समझ नहीं आ रहा है इसको, कोशिश तो करिए, किसी की मेहनत को तो देखिए, पर कर रहा है, कोशिश कर रहा है, आपका सपोर्ट करोगे तभी और वो वीडियो बनाएगा ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है, एक कक्षा में जो है बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात दिया हुआ है 5:3। ठीक है, तो कुल विद्यार्थी दिए हुए हैं, कुल विद्यार्थी दे रखा है, कुल विद्यार्थी दिया हुआ है 200। इसमें बताइए गर्ल्स कितनी होंगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। आपको करना क्या है, आप जो भी क्वेश्चन इस तरीके का आएगा तो रेशियो फ्रैक्शन ठीक है इनटू टोटल जो दिया रहेगा उससे निकाल लेंगे। तो हमें जिसका निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है, लड़कियों की संख्या निकालना है। तो इस तरीके से रेशियो फ्रैक्शन, तो ये जो दिया है उसका रेशियो फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, तो देखिए क्या करना है, पहले रेशियो का सम करेंगे, सम ऑफ रेशियो, उसके बाद से जिसका भी निकालना है, गर्ल्स का निकालना है, गर्ल्स का रख देंगे। तो देखो सम ऑफ रेशियो कितना आ रहा है, 3 और 5 ऐड करिए, रेशियो आ गया 8। और किसका, अगर बॉयज़ का निकालना रहता तो यहाँ में 5 रखता है, बट यहाँ किसका निकालना है, गर्ल्स का, तो 3 इंटू टोटल कितने थे 200। 8 से डिवाइड करिए, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 25 3 जा 75, यानी कि गर्ल्स कितनी आ गई 75 और 125 बॉयज़ हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 500 रुपये के पर 3 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज कितना होगा। तो आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है 5000 और उसके बाद से आपका टाइम टी दिया हुआ है 3 वर्ष 3 ईयर एंड
परसेंटेज रेट दिया हुआ है 8%। देखना दो तरीके का ब्याज आ सकता है, या तो साधारण ब्याज या तो चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आता है तो फार्मूला आपका है PRT/100। इसको कराने का ये था कि बस आपको फार्मूला पता होना। इस तरह का क्वेश्चन आया कि अगर साधारण ब्याज निकालना है, इसमें साधारण ब्याज दे सकता है, प्रिंसिपल पूछ सकता है, मतलब मूलधन पूछ सकता है, टाइम दे सकता है, दर पूछ सकता है। तो ये फार्मूला याद रखिएगा साधारण ब्याज के लिए, ठीक है। तो हमें तो बस यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है साधारण। तो P आपका 5000 है, रेट आपका 8 है, टाइम आपका 3 है, अपॉन 100 कर देंगे। 0 0 0 कैंसिल हो गया। 8 5 जा 40, 40 एंड 400 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1200 आ गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पूछता है तब कैसे लगाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। तो देखिए क्या है, प्रिंसिपल दिया है 4000, क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिए 4000 क्वेश्चन दिया हुआ है। एंड टाइम आपका जो है, टाइम इसमें देखो एन से लिखेंगे, टाइम आपका 2 ईयर्स है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। और ईयर आपका जो दिया है, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दिया हुआ है 10%। फाइंड द चक्रवृद्धि ब्याज, क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो याद रखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हमको प्रिंसिपल चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू प्रिंसिपल तो हमको पता है, बट अमाउंट नहीं पता है। तो अमाउंट का फार्मूला भी याद रखिएगा, A इज इक्वल टू P 1 + R/100 होल टू पावर n। तो P की वैल्यू आपका क्या है 4000 एंड 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दर दिया है 10/100 इंटू n, क्या टाइम दिया हुआ है 2। अब इसको सॉल्व करना है बस 4000 इंटू, अब इसको सॉल्व कर देखिए 100 में 100 में 10 ऐड करने में क्या आ जाएगा 110/100। कितने टाइम्स 2 टाइम्स। यहाँ से 100 100 100 100 कितने 0 4 0 है ना, तो 1 2 2 0 कैंसिल हो गया, इसका 2 0 कैंसिल हो गया, इसका 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से। तो अब बस अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा 11 का 11 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 4 11 का 11 121 0 आ गया। मल्टीप्लाई करिए 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 0, तो आ गया 4840। ये आपका अमाउंट है। बट अगर हमें क्या निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट है 4840, उसमें आपका 4000 प्रिंसिपल था, माइनस करिए आ गया 840। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आ गया 840। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है हो गया, प्रॉफिट इंटरेस्ट का भी हो गया, टाइम का भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या होगा, 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है। कितनी संख्याओं का औसत दिया हुआ है 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है। एवरेज औसत का फार्मूला आपका होता है टोटल जितने भी नंबर रहेंगे उनका सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन नंबर, जितने भी नंबर होंगे। तो हमें जो है एवरेज दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है 36 एंड कितने नंबर हैं 5 संख्याएं हैं, तो संख्याएं कितना दिया हुआ है 5। तो सम नहीं पता है, लेकिन सम में कितने नंबर दिए गए हैं 4 नंबर दे दिए गए हैं। कौन कौन 32 है, 35 है, 40 है और 41 है। ये चारों नंबर दे दिए गए हैं। हमें जो है 5वां नंबर नहीं पता है, वो निकालना है। तो पहले तो सबसे पहले सम निकाल लेते हैं, क्योंकि सम हमें चौथा पूरा 5 का सम निकालते हैं। तो सीधे सम के लिए क्या हो जाएगा, ये देखिए n इंटू एवरेज। तो n कितने 5 और 36 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 180 180। सही है, ठीक। और 4 का जो सम दिया, जो 4 नंबर दिए हैं उनका सम निकाल लीजिए। कौन कौन सा है 32 है, 35 है, 40 है, 41 है। सम कर लीजिए, आपका सम आ जाएगा 148। सम करने के बाद से जो बचा हुआ नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या आ जाएगा 32। 5वां नंबर क्या आ गया 32 आ गया। दिक्कत किसी को? अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो है 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम गिवन है। देखो ये तरह फार्मूला भी आपको पता होगा, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ और एलसीएम। और एचसीएफ में क्या संबंध होता है, सीएफ गुणे
एलसीएम इज इक्वल टू ए गुणे बी, ये 2 नंबर होते हैं। तो 2 संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 18, एलसीएम दे रखा है 180 और उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या दे रखा है 90, दूसरी संख्या पूछा। इसमें इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, बस मेन फार्मूला याद रखिएगा कि एचसीएफ एलसीएम और 2 नंबर दिए। तो कभी कभी क्या होगा, एचसीएफ दे देगा, दोनों नंबर दे देंगे, एलसीएम पूछ लेगा। इस तरीके इस फार्मूले में कोई भी अननोन कर सकता है। तो यहाँ 90 से इसको 2 दाएं में कैंसिल हो जाएगा, 18 दूना 36 आ गया, यानी कि दूसरी संख्या क्या आ गई, 36 आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 सुइयाँ हैं, 3 घड़ी की सुइयाँ क्रमशः 24, 36 और 54 मिनट पर बजती हैं, तीनों एक साथ। ध्यान दीजिएगा, अगर एक साथ बज रही हैं तो हमें जो है पुनः कब बजेंगे ये निकालना है। तो एलसीएम निकाल लीजिए, बस कुछ नहीं है। अगर 3 सुइयाँ हैं, 24 है, 36 है और 54, इतने मिनट पर बज रही हैं, अगर तीनों एक साथ कितने समय बाद बजेंगी, एक साथ की बात आ जाए, रिपीट की बात आ जाए तो हम एलसीएम निकालते हैं, या इसी में अगर विभाजित आ जाए या बड़ी संख्या आ जाए, लॉन्गेस्ट आ जाए तो एचसीएफ निकालते हैं। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जा करके आप देख सकते हो। तो यहाँ देखिए 2 से आप करिए, तो ये तो आता है सबको भी, एलसीएम लेते हैं। 2 से 12 हो जाएगा, 2 से 18 हो जाएगा, ये आपका 27 हो जाएगा। फिर 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 27 डिविजिबल ही नहीं है। 2 3 जा 6, 9 एज इट इज 27। अब 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। फिर 3 1 3 3, फिर 3 1 जा 3, सब कुछ 1 हो गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 का 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 72 का 3 में 3 2 जा 6, 216, 216 मिनट बाद पुनः जो है तीनों एक साथ बजेंगे। अगला देख लीजिए क्वेश्चन, जाइएगा पूरा वीडियो देख करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक नाव है स्थिर जल में 15 किलोमीटर की गति से चल रही है, यानी कि नाव की स्पीड, नाव की चाल दिया है, लेकिन कब, स्थिर जल में, जल शांत है, पानी में कोई बहाव नहीं है, तब स्थिर जल में दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा। गति से चल रही है, यदि धारा की गति 5 किलोमीटर, अब यहाँ धारा की गति दी हुई है, धारा की चाल जो है, धारा की चाल, इसमें धारा बहाव आ गया, पानी का बहाव आ गया, 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अब कह रहा है धारा के साथ 40 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो वही आपका फार्मूला होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, यही होता है, ये निकालना। तो दूरी क्या कह रहा है, 40 किलोमीटर चलना है, ठीक है ना। बट चाल में ध्यान देना है, कह रहा है आपको कि 40 किलोमीटर धारा के साथ, यानी कि नाव की जो है चाल तो निकालेंगे, लेकिन किसके साथ, धारा के साथ जब बहेगी। तो देखिए एक चीज़ इस तरह क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, जो स्थिर जल में उसका स्पीड है वो तो रहेगा, लेकिन जैसे ही धारा आया, या तो नाव की स्पीड बढ़ेगी या तो घटेगी। तो आपको साफ जाहिर सी बात है, तो आपका अगर नाव की चाल निकालना है धारा के साथ, अगर धारा के साथ होगा तो नाव की चाल जो है, धारा के चाल दोनों जुट जाएंगे, 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यही हमसे पूछा है। अगर यही धारा के साथ नहीं होता, धारा के विपरीत होता, अगर मैं दूसरे क्वेश्चन के लिए भी बता रहा हूँ, अगर यही कहता धारा के विपरीत, तब नाव की चाल बदल जाती। धारा के विपरीत चल रहा था, नाव की चाल क्या होगी, धारा क्या कर देगा, उसको माइनस कर देगा। तो हमें तो क्या करना है, नाव की चाल देखना है धारा के साथ। तो दूरी है 40 और आपका स्पीड धारा के साथ है 20, डिवाइड करिए 2, यानी कि 2 घंटे समय लगेंगे धारा के साथ जो है नाव को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में। ओके, तो अगर आपको पूरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ओके।